जरा सोचिए, अगर मोटिवेशन के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया है वो सब गलत हो तो? क्या हो अगर मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार करना ही हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन हो? आज हम सब मिलकर अपने दिमाग के उस पुराने धीमे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट करेंगे और उसकी जगह एक ऐसा नया सिस्टम इंस्टॉल करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक्शन के लिए बना है। इस एक लाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये रिसर्च की वो एक लाइन है जो मोटिवेशन के बारे में हमारी सारी समझ को उलट-पुलट कर देती है। हम सब यही सोचते हैं ना कि कोई भी काम करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, पर साइंस कहती है कि मामला ठीक इसका उल्टा है। मोटिवेशन तो वो इनाम है जो हमें काम शुरू करने के बाद मिलता है। ये एक नतीजा है, कोई वजह नहीं। याद कीजिए वो आखिरी बार जब कोई जरूरी काम सिर्फ इसलिए टाल दिया गया था कि भाई सही मूड नहीं था। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर वो सही मूड कभी आए ही ना, क्योंकि जिस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं वो हमारे सिस्टम का कोई फीचर है ही नहीं, बल्कि एक बग है। शायद यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हम सब जाने अनजाने में करते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ना एक मूड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं, और अब वक्त आ गया है ये समझने का कि ये सिस्टम आखिर बार बार फेल क्यों होता है, और इसकी जगह हम कौन सा नया सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो फर्क दिख रहा है उसे जरा देखिए। एक तरफ है मोटिवेशन पर निर्भर होना, जहाँ इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है, अपने मूड के हिसाब से चलता है। और दूसरी तरफ वो सिस्टम है जहाँ इंसान पायलट की सीट पर होता है। सिस्टम हमारी गाड़ी है और मोटिवेशन वो बस एक एक्स्ट्रा फ्यूल है जो हमें थोड़ी और तेजी देता है। हमारा मकसद कैदी बनना नहीं है, हमारा मकसद है पायलट बनना। अच्छा, कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले हार्डवेयर को समझना तो जरूरी है ना? तो चलिए अब हम अपने दिमाग का एक प्री फ्लाइट चेक करते हैं। जरा हुड उठाकर देखते हैं कि हमारा ये दिमाग असल में काम करता कैसे है। ये एक बेसिक एवोल्यूशनरी सच है। हमारा दिमाग ना कामयाबी की सीढ़ी नहीं देखता, वो तो सोफे तक जाने वाला सबसे आरामदायक रास्ता खोजता है। हजारों सालों से उसका मेन काम हमें सुरक्षित रखना और एनर्जी बचाना रहा है, ना कि कोई किताब लिखने या बिजनेस शुरू करने में मदद करना। तो इससे लड़ने के बजाय हमें इससे ज्यादा चालाक बनना होगा। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सही काम करना ही सबसे आसान रास्ता बन जाए। देखिए, आज की दुनिया में हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, वो हाईजैक हो चुका है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन से मिलने वाला ये जो सस्ता डोपामाइन है, वो हमारे दिमाग के लिए जंक फूड जैसा है। ये दिमाग को सिखाता है कि बिना मेहनत किए भी इनाम मिल सकता है, और नतीजा, जब कोई असली मुश्किल काम करने का टाइम आता है तो हमारा दिमाग हड़ताल पर चला जाता है। हमें इससे डिटॉक्स करना होगा और इसे दोबारा सिखाना होगा कि असली कमाए हुए डोपामाइन की कीमत क्या होती है। तो सवाल ये है कि हम अपने दिमाग के इस आलस को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? जवाब है कमाल का 20 सेकेंड रूल। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अच्छी आदतों को शुरू करना 20 सेकेंड आसान बना दो और बुरी आदतों को 20 सेकेंड मुश्किल। ज्यादा पढ़ना है, किताब को अपने तकिए पर रख दो। टीवी कम देखना है, रिमोट से बैटरी निकालकर दूसरे कमरे में रख दो। ये सुनने में जितना आसान है ना, उतना ही पावरफुल भी है। ठीक है, अब हमारा दिमाग तैयार है, तो चलिए सबसे बड़ी चुनौती से निपटते हैं, यानी शुरुआत करने की वो जो जड़ता होती है ना, जिसे साइंस की भाषा में स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ खास इग्निशन सीक्वेंस हैं जो हमें फौरन एक्शन में लाने के लिए ही बने हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ये बहुत जरूरी है, 5। सिर्फ 5 सेकंड। रिसर्च बताती है कि हमारे पास ठीक इतना ही वक्त होता है। ये उस पल के बीच की एक छोटी सी खिड़की है जब हमें कोई काम करने का ख्याल आता है, और उस पल के बीच जब हमारा दिमाग शक, डर और बहानों का इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। बस 5 सेकंड। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी उतना ही शानदार है। जैसे ही काम करने का ख्याल आए, बस नासा की तरह एक काउंटडाउन लॉन्च कर दीजिए, 5, 4, 3, 2, 1। और जैसे ही 1 पर पहुंचे, फिजिकली मूव करें। ये उल्टी गिनती एक जबरदस्त मेंटल हैक है। ये हमारे ज्यादा सोचने के पैटर्न को तोड़ देती है और दिमाग के फैसले लेने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देती है। सीधे सीधे ये हमें सोचने से एक्शन लेने पर मजबूर करती है। ये है 2 मिनट रूल। किसी भी बड़े से बड़े काम को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में बस 2 मिनट लगे। 1 घंटे की एक्सरसाइज बन जाए अपने जिम के जूते पहनना। पूरी किताब लिखना बन जाए सिर्फ 1 सेंटेंस लिखना। याद रखिए, जो चीज एक बार चल पड़ती है वो चलती ही रहना चाहती है। यहाँ मकसद रेस खत्म करना नहीं है,
बस पहला कदम उठाना है, मोमेंटम बाकी का काम खुद कर लेगा। ईट दैट फ्रॉग का मतलब है दिन का जो सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम है ना, उसे सबसे पहले निपटा दो। जब सुबह सुबह इस मेंढक को निगल लिया जाता है तो कामयाबी का एक जबरदस्त एहसास होता है, जिसे विनर इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद तो दिन के बाकी सारे काम बच्चों का खेल लगने लगते हैं। ठीक है, तो हमने शुरुआत तो कर ली है, रॉकेट लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस मोमेंटम को बनाए कैसे रखा जाए। इसके लिए हमें चाहिए कुछ भरोसेमंद सिस्टम्स जो हमारे वर्कफ्लो, फोकस और प्रायोरिटीज को मैनेज कर सकें। पोमोडोरो टेक्निक ये एक तरह की बनावटी अर्जेंसी पैदा करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये पार्किंसंस लॉ का फायदा उठाती है, जो कहता है कि कोई भी काम उतना ही फैल जाता है जितना वक्त उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो जब हम खुद को सिर्फ 25 मिनट देते हैं तो हम अपने दिमाग को भटकने के बजाय लेजर फोकस्ड रहने पर मजबूर करते हैं, ये जानते हुए कि ब्रेक बस आने ही वाला है। ये है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये हमें बिजी होने और इफेक्टिव होने के बीच का फर्क समझाता है। क्वाड्रेंट 1 है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कामों के लिए, इन्हें फौरन करना है। क्वाड्रेंट 3 और 4 असल में जाल हैं, ऐसे काम जिन्हें या तो किसी और को सौंप देना चाहिए या फिर पूरी तरह से हटा देना चाहिए। लेकिन लंबी कामयाबी का असली राज छुपा है क्वाड्रेंट 2 में। वो काम जो इम्पॉर्टेंट तो हैं पर अर्जेंट नहीं, जैसे प्लानिंग करना, कुछ नया सीखना, रिश्ते बनाना। असली जादू यही होता है। ये गेटिंग थिंग्स डन यानी GTD सिस्टम का मूल मंत्र है। जब हम हर काम को अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करते हैं ना, तो हम अपनी कीमती मेंटल एनर्जी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इसका समाधान क्या है? हर आइडिया, हर काम को कहीं लिख लीजिए। इससे दिमाग याद रखने के बोझ से आज़ाद हो जाता है और सोचने और क्रिएट करने के लिए फ्री हो जाता है। अब हम आ गए हैं इस सिस्टम अपग्रेड के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये सिर्फ एक दिन की ट्रिक्स नहीं है, ये वो मेंटल फ्रेमवर्क्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को जिंदगी भर की आदत बनाते हैं। ये हमारे नए ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव है। थॉट एक्शन डिफ्यूजन। इसे ऐसे समझिए जैसे दिमाग के मौसम को दूर से देखने की काबिलियत, ना कि उस तूफान में बह जाने की। हम थकान के बादल को गुजरते हुए देख सकते हैं, बिना उसे अपने ऊपर बरसने और अपने प्लान को बर्बाद करने दिए। हम आसमान हैं, मौसम नहीं। हमारे पास अपनी भावनाओं से अलग हटकर अपने एक्शन चुनने की ताकत है। जस्टिन संघ के कोच का ये कोट सब कुछ साफ कर देता है। कोई कैसा महसूस करता है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कोई करता क्या है। बस उस इंसान की तरह काम करना शुरू कर देना है जो हम बनना चाहते हैं, भले ही अंदर से वैसी फीलिंग ना आ रही हो। जैसा कि कहा गया है, बस थके हुए में ही ट्रेनिंग करो। ये जेम्स क्लियर का एक गेम चेंजिंग आइडिया है। नतीजों पर फोकस करने के बजाय अपनी पहचान पर फोकस करें। ये मत कहिए कि मुझे एक किताब लिखनी है, कहिए मैं एक लेखक हूँ। हर बार जब लिखने के लिए बैठते हैं, भले ही सिर्फ एक सेंटेंस के लिए, तो हम अपनी उस नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। और जब काफी सारे वोट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वही हमारी हकीकत बन जाती है। ये है सीनफेल्ड स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल हथियार। एक बड़े से कैलेंडर पर हर दिन जब काम पूरा हो जाए तो एक बड़ा सा लाल एक्स लगाइए। कुछ दिनों के बाद एक चेन बन जाएगी। अब बस एक ही काम है, इस चेन को टूटने नहीं देना है। एक वक्त ऐसा आएगा जब चेन को खोने का दर्द काम करने के दर्द से ज्यादा बड़ा लगने लगेगा। और हाँ, परफेक्ट होने का ख्याल छोड़ दीजिए। दिन मिस होंगे, काम छूटेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सुनहरा नियम बस इतना है, लगातार 2 बार कभी मत चूकना। एक बार चूकना एक एक्सीडेंट है, लेकिन 2 बार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। कामयाबी की चाबी परफेक्शन में नहीं है, बल्कि कितनी जल्दी वापसी की जाती है इसमें है। और इसी के साथ हमारा नया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम पर चलता है मूड पर नहीं, इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या शुरू करना है, बल्कि कैसे। सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा रन किया जाएगा? अभी, इसी वक्त? क्या ये सोफे से उठने के लिए 5 सेकंड का काउंटडाउन होगा, या फिर उस किताब को खोलने के लिए 2 मिनट का रूल? चुनाव हमारा है।